तो एक व्यक्ति भांग खा रहा था। हमने उससे पूछा भैया नशा काहे कर रहे हो? तो कह रहा ये भोलेनाथ का प्रसाद है। क्या बोला? हमने कहा कि भगवान शिव जी ने तो कभी नहीं कहा कि भांग मेरा प्रसाद है तुम लोग खाओ। जैसे घर में बाहर से कुछ आता है, कोई प्रसाद या कोई चीज कुछ खाने पीने का, दूसरे के घर से अगर घर में कुछ खाने पीने की चीज आई तो जो बड़े बूढ़े माता पिता घर के मुखिया होते हैं वो क्या करते हैं? वो कहते हैं लाओ पहले हम खा लें, कि पता नहीं कैसा है क्या है, पहले स्वयं खा लेते हैं, सही रहता है तब देते हैं। इसी प्रकार भोलेनाथ शंकर भगवान विष, भांग, धतूरा, ये जितनी चीजें हैं ये हमारे आपके लिए नुकसानदेह हैं। तो शिव जी कहते हैं ये तुम हमको चढ़ा दो, ये हम पीकर पचा लेंगे, तुम्हारे लायक नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि हम नशा इसलिए करते हैं क्योंकि भोलेनाथ के भगत हैं, तो भोलेनाथ के असली भगत तुम हो, हम तब मानेंगे जब एक बूंद जहर पी के दिखाओ। कितना? ज्यादा नहीं, कितना? बस, तब मानेंगे कि शिव जी के तुम असली भगत हो। मतलब शिव जी खाली भांगे भर लेते हैं, वो तो विष भी पिए हैं। शिव जी को अपना भगत बताकर भांग खा रहे हो, नशा कर रहे हो, मतलब धर्म के आड़ में अधर्म कर रहे हैं। शिव जी ने तो कहीं नहीं कहा कि तुम नशा करिए, लेकिन कुछ लोग गांजा पिएंगे, भांग खाएंगे, नशा करेंगे और कहेंगे शिव जी के भगत हैं। ये गलत बात है। अमली होई के धरे ध्यान, निगुना होई के कथय ज्ञान, साधु होई के कूटय भग, कहीं कबीर तीनों ठग। ऐसे लोग ठगियारे होते हैं। शिव जी कभी नहीं कहते कि तुम नशा करो। लोग अर्थ का अनर्थ लगाते हैं। हाँ हम तो बाबा के भगत हैं तो नशा करेंगे। जैसे शिव जी की नशा का लोग उल्टा अर्थ लगा के नशा करते हैं, ऐसे कुछ लोग कृष्ण जी को अपना भगवान बताकर कहते हैं हम विवाह करेंगे ज्यादा। बस वही बात है। तो भगवान कृष्ण ने तो और भी बहुत कुछ किया, पता नहीं पूतना को मारा बचपन में, कितने असुरों को मारा। तुम कम से कम 2-4 आतंकवादी को तो मार के आओ। इतना भारत को लोग परेशान कर रहे हैं। बहुत सारे लोग गलत हैं भारत में, राक्षस प्रवृत्ति के हैं, उनको जाओ 2-4 का वध करके आओ, फिर तुम करो 16,108 विवाह, हम नहीं मना करेंगे। जाओ पहले वहां जाओ तो, लेकिन सिर्फ भगवान का विवाह ही बराबर करना है। भी भगवान ने विवाह किया तो हम भी विवाह करें। भगवान ने और सब भी तो किया। पहली बात तो आप प्रभु को मानव रूप में मत लीजिए, वो प्रभु हैं, हम पिता और पुत्र। पुत्र अगर पिता की बराबरी करना चाहे तो नहीं कर सकता, वो कुछ भी कर ले, रहेगा पुत्र ही। उसी प्रकार बंधुओं, मेरे प्रभु के विषय में ऐसा आप कभी मत सोचना।